Good morning, students. This is class 8, English literature, chapter number 7. The name of the chapter is The Cookies. Cookies means सब लोग जानते हैं ना, बेकरी में जो बिस्किट्स बनते हैं उसे हम लोग कुकीज़ कहते हैं। मीठा मीठा खाने में होता है, स्नैक्स के रूप में यूज़ करा जाता है। गेट सेट गो. This is a story of a girl who has been left without food because of her warden, Mr. कटियार. ये कहानी एक लड़की की है जो रात में बिना भोजन किए सो गई थी, क्योंकि उसके वार्डन कहाँ होते हैं? हॉस्टल में जो बच्चे होते हैं उनकी देखभाल करने के लिए जो पर्सन नियुक्त होता है उसे वार्डन कहते हैं। उनका नाम था मिस्टर कटियार. इन हर ड्रीम शी लुक्ड द डाइनिंग टेबल वाज लोडेड विद द गुडीज़. अपने सपने में वो तो बच्ची भूखी थी, इसलिए सपने में वो क्या देखती है कि डाइनिंग टेबल में बहुत सारे गुडीज़ मीन्स भोजन, खाने की तरह तरह की डिशेस रखी गई हैं. इसमें केक है, पेस्ट्री है, पाइज़ है. पाइज़ भी केक की तरह ही होता है. हलवा है, लड्डू है और उनका फेवरेट कुकीज़. उस बच्ची का फेवरेट था कुकीज़. Through the corridor she reached the locker room to take the cookies, but as she opened the gate of the locker room she became frightened. Through the corridor माने गलियारा. जो हॉस्टल में चारों तरफ रूम रहते हैं, रूम के सामने जो गलियारा रहता है वहाँ से होते हुए वो लॉकर रूम में जाती है, जहाँ से उसने अपने कुकीज़ को लेना था खाने के लिए. लेकिन जैसे ही वो ओपन करती है लॉकर के रूम को, गेट जैसे ही खोलती है वो डर जाती है. फ्राइटेंड मीन्स डर गई. सडनली मिस्टर कटियार केम देयर एंड बिगन टू पनिश देम. अचानक उसी समय मिस्टर कटियार भी पहुँच जाते हैं और उनको पनिश करने लगते हैं. But Mrs. Verma, a teacher, realized that keeping children hungry for their mistakes lead them to do such things. लेकिन उसी समय मिसेस वर्मा जो और एक टीचर हैं वो आ जाती हैं और उन्हें ये समझ में आता है, इस नतीजे पर वो पहुंचती हैं कि बच्चों को अगर पनिशमेंट के लिए भूखा रखा जाए और वो उन्होंने जो गलती की, बच्चों ने कोई गलती की और उन्हें आप पनिशमेंट ऐसा दे रहे हैं कि उन्हें आप भूखा रखते हैं, तो वो इस प्रकार के कार्य करेंगे. Now we read the story in detail. The dining table was loaded with the goodies, cake, pastry, pies, halwa, laddu and yes. जो डाइनिंग टेबल था वो पूरा लोडेड मतलब भरा हुआ था खाने के विभिन्न तरह के खाने के डिशेस से, जिसमें केक था, पेस्ट्री था, पाइस था, हलवा था, लड्डू और हाँ हर फेवरेट कुकीज़ और उसके फेवरेट उसके मनपसंद कुकीज़ रखी हुई थी. नीना वांटेड टू ईट देम ऑल. नीना जो छोटी सी बच्ची थी वो सब चीज़ खाना चाहती थी. द 10 years old stuffed a couple of the cookies in her mouth. 10 साल की वो बच्ची थी नीना. ओल्ड 10 साल के लिए, स्टफ्ड माने मुंह में भर लिया था. क्या भर लिया था? कपल ऑफ कुकीज़. थोड़े दो, कपल माने एक दो कुकीज़ उसने मुंह में भर लिया था. बट द कुकीज़ टेस्ट इज़ ए लिटिल डिफरेंट. लेकिन कुकीज़ का जो मीठा मीठा कुरकुरा सा स्वाद है वो तो नहीं आ रहा था, स्वाद कुछ और ही आ रहा था. नो मैटर हाउ हार्ड शी ट्राइड. कोई बात नहीं वो कितनी ज़्यादा वो कड़ा था या मेहनत कर रही थी, शी कुडेंट गल्प देम डाउन. गल्प देम मतलब निगल जाना. वो खा के उसको निगल ही नहीं पा रही थी. द ड्रीम ब्रोक एट दैट पॉइंट. उसी समय उसकी आंखें खुल गईं, उसका सपना टूट गया. वो ये सपने में खा रही थी, वो जो ये खा रही थी कुकीज़ वो हकीकत में नहीं था, वो सपने में वो खा रही थी. उसी समय सपना उसका टूट गया. नीना वोक अप विथ अ स्टार्ट एंड फाउंड हरसेल्फ चीविंग ऑन अ बेड शीट. नीना अचानक उठी, ऐसे एकदम चौंक सी गई. चौंक कर उसे उठी तो क्या पाती है कि अपने आप को, वो जो इतनी भूखी बच्ची थी, तो बेडशीट जिस चादर पर लेटी हुई थी वो उसी को चीविंग कर रही थी, यानी कि चबा रही थी. रात में सपने में भूख लगी तो वो उसी में चबाने लगे. शी वॉज इन डॉर्मेटरी बेड दैट एंड इट वॉज पिचिंग डार्क. और वो डॉर्मेटरी में थे. डॉर्मेटरी एक्चुअली क्या होता है, जैसे एक हॉस्टल या होटल में एक तो कमरे होते हैं,
सेपरेट अलग अलग कमरा होता है, दूसरा डॉर्मेट्री होता है, नहीं बहुत बड़ा हॉल होता है जिसमें बहुत सारे बेड लगे रहते हैं, एक साथ सब लोग सोते हैं, उसे हम लोग डॉर्मेट्री कहते हैं। तो वो अपनी डॉर्मेट्री के बेड पर थी और पिचिंग जैसे एकदम और अंधेरा था, बिल्कुल अंधेरा, रात थी तो नेचुरली अंधेरा ही रहेगा। अ ग्रम्बलिंग स्टमक रिमाइंडेड हर ऑफ द हाउ टेरिबली हंग्री शी वाज। ग्रम्बलिंग, उसका जो स्टमक था, पेट बिल्कुल खाली था, वो भूखी थी, तो जैसे पेट गुड़गुड़ा रहा था और उसको टेरिबली हंग्री, बहुत ज़्यादा उसे भूख लगी थी। ऑल बिकॉज ऑफ मिस्टर कटियार, द पोकर faced warden of the residential school which had been her home for the last 1 year। वो क्यों भूखी थी? मिस्टर कटियार की वजह से भूखी थी, जो एक वहाँ पे वार्डन थे और उन्हें वो उस स्कूल में, रेजिडेंशियल स्कूल मतलब हॉस्टल स्कूल भी था जहाँ पे रहने की भी व्यवस्था थी, वहाँ वो पिछले 1 साल से वहाँ पे रह रही थी। He found Nina talking during the dinner time and had punished her by asking her to go too hungry to bed। उन्होंने पाया, जब वो रात का भोजन कर रही थी तो उन्होंने पाया कि नीना आपस में बातें कर रही हैं, तो उसने उन्हें पनिशमेंट दिया कि वो बिना खाए सोने चली जाए। Nothing escaped the eagle-eyed warden। कुछ भी चीज़ें उनकी नज़रों से नहीं बच सकती थी। मिस्टर कटियार जैसे ईगल आइड वार्डन थे, ईगल आइड का मतलब जैसे चील की तरह आंखें, बहुत तेज़ उनकी निगाह थी, उन्होंने देख लिया, इसीलिए वो कह रही कि कुछ भी चीज़ें उनकी नज़रों से नहीं बच सकती थी। नाउ दिस ड्रीम विच हैज़ मेड हर हंग्रियर। अब उसने ऐसा सपना देखा कि उसे तो और भी भूखा बना दिया। ऐसे तो भूख लगी हुई थी, लेकिन अब जब उसने सपने में देखा कि इतने सारे कुकीज़ हैं, बिस्किट हैं, केक है, मालवा है, लड्डू, ये देख के तो उसे और भूख लग गई। नीना पेस्ड अप डाउन हर डॉर्मेटरी इन डेस्परेशन। नीना चुपचाप अपने ही बेड पर चुपचाप बैठी रही, सोचने लगी, डिस्प्रेशन दुखी होकर, निराश होकर, डिस्परेशन दुखी होकर, निराश होकर। She looked enviously at the roommates। रूममेट मतलब रूम में जो और भी बच्चे लेटे हुए थे, बैठे हुए थे, उनको देख के enviously उनकी तरफ ईर्ष्या भरी नज़रों से देखा। पीसफुली asleep with their stomach full। जो बच्चे खूब शांतिपूर्वक आराम से सो रहे थे क्योंकि उनका पेट भरा हुआ था, खाना पीना खाए थे, रात का भोजन किया था, सब बच्चे सो रहे थे। उसको देखकर नीना उनकी तरफ एक ईर्ष्या भरी नज़रों से उन्हें देख रही थी। Suddenly Nina remembered a box of the cookies sent by her mother that was lying in her locker। अचानक नीना को याद आया कि उसकी माँ ने उसके लिए एक बॉक्स भर के कुकीज़ बिस्किट्स भेजी हैं जो उसके लॉकर में रखे हैं। जैसे हॉस्टल में रहता है, सबका अपना अपना लॉकर रहता है, अलमारी रहती है, सब बच्चे उसी में अपना सामान रखते हैं। उसे याद आ गया कुकीज़ की। शी हैड बिन हाइडिंग इट फ्रॉम हर फ्रेंड्स फॉर एन इमरजेंसी। आपदा के लिए मतलब कि बहुत ही आकस्मिक कोई ज़रूरत पड़ जाए, इसके लिए उसने अपने कुकीज़ के बक्से को अपने दोस्तों से बचाकर छुपाकर रखा था। क्लियरली दिस वाज एन इमरजेंसी। बिल्कुल सही, स्पष्ट रूप से यह भी तो एक इमरजेंसी थी, आकस्मिक एक आवश्यकता पड़ गई। द लॉकर रूम वॉज एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लॉन्ग कॉरिडोर। जो उसका लॉकर रूम था वो कॉरिडोर यानी जो गलियारा, लंबा सा गलियारा था, उसके एकदम अंत में था। एंड वेंचरिंग आउट इन द डार्क एंड क्रिपिटी हॉलवे वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ क्लाइंबिंग द माउंट एवरेस्ट। वेंचरिंग मतलब साहसिक कार्य करना, इस अंधेरे लंबे से रास्ते से होकर गुजरना, वहाँ पे क्रीपी मतलब कि टेढ़े मेरे रास्ते से होकर उस हॉल के तक गुजरना कोई कम नहीं था, किसी माउंट एवरेस्ट से चढ़ने से कोई कम नहीं था। यानी कि छोटा बच्चा है, बिल्कुल अंधेरा है, उतनी लंबी कॉरिडोर से होता हुआ जब वो बच्चा जाएगा अपने लॉकर रूम में, तो ये बच्चे के लिए रात में तो ऐसे भी सभी को डर लगता है, तो उसके लिए उसने ये वर्णन किया कि ये किसी माउंट एवरेस्ट से चढ़ने से कम नहीं है। नीना took her first trembling steps toward the doorway and almost ran back। नीना ने पहले तो कांपते हुए कदमों से अपना डोरवे मतलब दरवाजे की तरफ कदम आगे बढ़ाया और रैन बैक, दौड़ के पीछे आ गई डर के मारे।
She remembered a boy from her class bragging about his encounter with the ghost while he was on his way to the toilet at night. She remembered, उसे याद आया कि एक बच्चा जो उसकी क्लास का था, उसकी कक्षा का एक बच्चा ब्रैगिंग का मतलब होता है डींग हाँकना, और डींग हाँक रहा था कि जब वो रात में टॉयलेट के लिए जा रहा था तो रास्ते में उसका मुठभेड़ हुआ किससे, एक घोस्ट से। एक रास्ते में उसे भूत मिला, तो वो जो लड़का था उसको सब बच्चों को डींग हाँक रहा था, डराने के लिए कह रहा था कि देखो रात में जब मैं टॉयलेट गया था तो रास्ते में मेरा मुकाबला किससे हो गया, एक भूत से हो गया। बट हर स्टमक एग्ड हर ऑन, लेकिन उसका जो उसके पेट में, उसका पेट खाली था, भूख थी, वो उसको बार बार प्रेरित कर रही थी कि वो आगे जाए। लेकिन उसका जो स्टमक, उसका पेट जो खाली था, वो उसको बार बार एक्ट मतलब उसका रहा था आगे बढ़ने के लिए। द सेम हॉलवे इन द मॉर्निंग नेवर लुक्ड सो ईर का मतलब सुनसान और डरावना। ईर मीन्स होता सुनसान और डरावना। यही हॉलवे जो सुबह के समय इतना कभी भी डरावना नहीं लगा जितना वो अभी लग रहा था रात के अंधेरे में। थॉट नीना ने सोचा। पेल विद द फ्राइट माने डर, बहुत ज़्यादा डर को फ्राइट कहते हैं। फ्राइट डर के मारे उसका चेहरा मलिन पड़ गया था, पीला पड़ गया था, पेल। द गर्ल स्काउट वॉकड ऑन एंड ट्राइड नॉट टू थिंक अबाउट द घोस्ट। अब वो जो बच्ची थी, लड़की थी, वो आगे बढ़ती गई और उसने सोचा कि अब वो भूत के बारे में नहीं सोचेगी। चुड़ैल, घोस्ट एंड विचेस, चुड़ैल और भूतों के बारे में वो बिल्कुल नहीं सोचेगी। ऐसा होता है ना, बच्चे जब भूतों की कहानी सुने रहते हैं तो जैसी ही रात में जब उठते हैं तो उनको वही ख्याल आने लगता है। विचेस दैट कुड लर्क अराउंड इन द कॉर्नर समवेयर। वो लड़की, उसने अपने मन को कड़ा किया, उसने सोचा अब वो रात में इसी भूत या किसी चुड़ैल के बारे में नहीं सोचेगी। जो भूत और चुड़ैल इसी रात के अंधेरे में कहीं इधर उधर मंडरा रहे होंगे या घूम रहे होंगे। एट लास्ट शी रीच द लॉकर रूम। धीरे धीरे अपनी हिम्मत बांधते हुए वो आगे बढ़ी और लॉकर रूम तक पहुंच गई। स्लोली टर्निंग द डोर नॉब म्हणजे कुंडी का जो होता है, डोर का नॉब जो होता है, उसको धीरे धीरे उसने घुमाया। नीना स्टेप्ड इनटू द डार्क रूम। धीरे से वो अंधेरा कमरा था, लॉकर रूम बिल्कुल अंधेरा था, उसके अंदर उसने कदम रखा। लेट आउट ए साई ऑफ रिलीफ, और उसने गहरी सांस ली। वॉक टूवर्ड द लॉकर, हर लॉकर, और वहाँ पे जहाँ पे उसकी अलमारी रखी थी, उसकी लॉकर रखा था, उस पर उसकी तरफ वो आगे बढ़ी। सो फेमिलियर वाज शी विथ हर लॉकर दैट शी कुड लोकेट इट विथ हर आइज शट। उससे फेमिलियर माने जान पहचान होता है, तो उसे पता था कि उसका लॉकर कहाँ रखा। इतनी अच्छी तरह से वो जानती थी कि अगर उसकी आंखें किसी ने बंद भी कर दी हों तब भी वो चुपचाप आंखें बंद किए हुए भी अपने लॉकर तक पहुँच सकती थी। देन ए साउंड ऑलमोस्ट मेड हर जंप विथ ए फ्राइट। तभी एक आवाज़ आई, और आवाज़ से वो जंप, फ्राइट मतलब डर के मारे वो बहुत तेज है, उसने उछली, कूदी वो। इट्स नथिंग बट माई इमेजिनेशन, सी एश्योर्ड हरसेल्फ। फिर उसने अपने आप को तसल्ली देने की कोशिश की। अरे ये कुछ नहीं है, मेरा इमेजिनेशन, मेरी कल्पना है। उसने अपने आप को तसल्ली दी, ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ मेरी एक कल्पना है। अगेन समथिंग रसल एंड मूव्ड इन द रूम। अचानक फिर कुछ सरसराता हुआ। रसलिंग का मतलब एक तरह से रगड़ खाता है तो आवाज़ आती है, उसको रसलिंग साउंड कहते हैं। सरसराती सी आवाज़ आई, ऐसे लगा कि उस कमरे में कोई घूम रहा है। समवन वॉज देयर इन द रूम, लगता है कि कोई इस कमरे में था। एंड नीना ट्रेम्बल्ड विथ फियर, ट्रेम्बल्ड माने कांपना, फियर मीन्स डर। वो नीना डर के मारे कांपने लगी। प्रोबेबली इट वॉज दैट घोस्ट हु फ्रिक्वेंटेड द कॉरिडोर। फ्रिक्वेंटेड माने बार बार आना, लगता है शायद, प्रोबेबली शायद ये वही भूत है जो इस कॉरिडोर में, इस गलियारे में बार बार आता है। शी डिसाइडेड टू ग्रैब हर बॉक्स ऑफ द कुकीज़ एंड रैन बैक टू हर रूम। उसने ये डिसाइड किया कि जल्दी से अपने कुकीज़ के बॉक्स को उठा लेगी, पकड़ लेगी, ग्रैब माने पकड़ना, और दौड़ के अपने रूम में वापस भाग जाएगी। स्वेटिंग विथ फियर, स्वेटिंग का मतलब पसीने से
गीला हो जाना, पसीने से भर जाना। डर के मारे पूरा पसीना पसीना हो गई। नीना ग्रिप्ड हर लॉकर डोर एंड यांक्ड इट ओपन। नीना ने लॉकर के डोर को पकड़ा और खींचा, यांक्ड मने ताकत से खींचा, उसको खोल दिया। एंड शी गॉट फ्राइट ऑफ हर लाइफ, अपनी ज़िंदगी में सबसे बहुत ज़्यादा डर गई। समवन वाज सिटिंग इनसाइड हर लॉकर, उसके लॉकर के अंदर कोई बैठा हुआ था। इवन इन द डार्क शी कुड मेक आउट अ पेयर ऑफ द आइज लाइक हर्स, और उस अंधेरे में भी उसको एक जोड़ा आंखें दिखाई दी, आंखें जो चमकती रहती हैं जैसे उसकी आंखें वैसे ही आंखें दिखाई दी। सो द कॉरिडोर घोस्ट लिव्स इन माई लॉकर, नीना थॉट इन हॉरर। हॉरर माने बहुत ज़्यादा डर, दहशत। दहशत के मारे उसने सोचा, अच्छा ये जो कॉरिडोर में जो भूत घूमता है वो मेरे लॉकर में आकर बैठा हुआ है, मेरे लॉकर में रहता है। शी लेट आउट ए पियर्सिंग स्क्रीम, ये सोच के वो पियर्सिंग माने भेदने वाला, चुभाने वाला, जो स्क्रीम मीन्स चिल्लाना, बहुत तेज़ उसने चीखा, इतना तेज़ चीखा कि आवाज़ बहुत तेज़ गूंजने लगी। एंड टू हर सरप्राइज द घोस्ट स्टार्टेड येलिंग बैक, और उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि उसकी चीख सुन के जो भूत बैठा था वो भूत भी येलिंग माने चिल्लाने लगा। हे घोस्ट आर नॉट सपोज टू स्क्रीम, अरे भूत तो ऐसा चिल्लाया नहीं करते हैं, बट मेक फ्राइटेंड नॉइसेस शी थॉट, लेकिन वो लोग तो डरावनी आवाज़ें निकालते हैं, भूत तो कभी नहीं चिल्लाते, उसने ऐसा सोचा। नीना's mouth fell upon open in surprise that and there was a silence in the room for a moment. नीना का जो मुंह था वो खुला रह गया, आश्चर्य से, जैसे कोई चीज़ का बहुत आश्चर्य करते मुंह खुला रह जाता है वैसे मुंह खुला रह गया बहुत आश्चर्य से। देयर वाज ए साइलेंस, पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया, चुप्पी छा गई कुछ क्षण के लिए। लॉकर डोर स्वंग्ड बैक इनटू इट्स प्लेस, लॉकर का जो दरवाज़ा था वो फिर से अपनी जगह पर ऐसे ही बंद हो गया। Before she could think of anything, the door burst open and the swarm of the students and the teachers flooded the room. इससे पहले भी कि वो कुछ सोच पाती, तुरंत दरवाज़ा ब्रस्ट ओपन माने धड़ाम से खुला और स्वार्म ऑफ द स्टूडेंट, स्वार्म माने झुंड, कुछ बच्चों का, छात्रों का झुंड और टीचर्स फ्लडेड द रूम, धड़धड़ाते हुए कमरे में प्रवेश किए। ऑल द लाइट्स वर स्विच्ड ऑन इन अ मिनट, 1 मिनट के अंदर कमरे की जितनी लाइट्स थी सारी ऑन हो गई। व्हाट्स द मैटर ग्राउल्ड ऑफ द वार्डन, वार्डन मिस्टर कटियार थे, उन्होंने गुर्राया, क्या बात है। He certainly looked displeased at the having been woken up from his deep slumber. स्लम्बर माने स्लीप, सोना। अब वो बहुत ही नाराज़ हुए थे क्योंकि अच्छा खासा वो सो रहे थे और सोने के बीच में उन्हें उठना पड़ा। वार्डन की नींद खराब हो गई, इससे वो बहुत ही गुस्सा हुए, उनको सोने से उठना पड़ा, बहुत ही नापसंद हुआ उनको, अप्रसन्न होते माँ उनसे पूछा कि क्या बात है। Here there is a ghost in my locker. नीना मम्बल्ड माने बड़बड़ाई, ये देखिए देखो यहाँ पर एक भूत बैठा हुआ है, मेरे लॉकर के अंदर भूत है। As at the mention of the word ghost, half of the students step back. जैसे उसने भूत का नाम लिया, आधे तो बच्चे जो छात्र थे वो तो बिल्कुल पीछे, एक स्टेप पीछे हो गए, एक कदम पीछे हो गए भूत का नाम सुन के। ओनली द ब्रेव वंस रिमाइंड टू विटनेस द हिस्टोरिक इवेंट, कुछ जो बहादुर बच्चे थे वो खड़े थे इस ऐतिहासिक क्षण को देखने के लिए कि शायद कहीं अगर भूत है तो देखा जाए कैसा भूत होता है। देयर इज़ नो सच थिंग एज द घोस्ट इन दिस वर्ल्ड, सेड मिस्टर कटियार। मिस्टर कटियार ने कहा, इस दुनिया में भूत जैसी कोई चीज़ नहीं होती। बच्चों को आश्वासन दे रहे थे, बच्चे डर रहे थे तो उन्होंने आश्वस्त किया कि भूत जैसी कोई चीज़ इस दुनिया में नहीं होती है। लुकिंग मोर फ्यूरियस देन एवर माने पहले से भी ज़्यादा, फ्यूरियस माने बहुत ही गुस्से में थे, बहुत ज़्यादा गुस्से में तो फ्यूरियस कहते हैं। एज एवरीवन वेटेड विद द बैटेड ब्रीथ, सब लोग अपनी हृदय दिल थामे और सांस थामे इंतज़ार कर रहे थे कहाँ भूत है। ही टुक द हेजिटेंट स्टेप टूवर्ड द लॉकर एंड यांक्ड द ओपन द डोर, उन्होंने
हेसिटेंट मतलब हिचकिचाते हुए कदमों से आगे बढ़ा, लॉकर की तरफ गए और उन्होंने यांक्ड यानी कस के दरवाज़ा खोला, लॉकर का दरवाज़ा कस के खोला। द घोस्ट लुक्ड फैमिलियर, इट वाज राजन, ये जो भूत है वो तो जाना पहचाना सा है। फैमिलियर जाना पहचाना भूत है, ये तो राजन है, नीनास क्लासमेट, नीना का क्लासमेट है, साथी। सिटिंग्स इनसाइड द स्पेशियस लॉकर, लॉकर जो था उसमें काफ़ी जगह थी, स्पेशियस था, उसमें चुपचाप वो बैठा हुआ था। हर बॉक्स ऑफ द कुकीज़ क्लस्ड इन हिज आर्म, वो अपने नीना के जो बिस्किट्स का जो बक्सा था वो अपने हाथ में पकड़कर बैठा हुआ था। व्हाट द हेल आर यू डूइंग हेयर, मिस्टर कटियार शाउटेड, मिस्टर कटियार ने चिल्ला कर पूछा, क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर। मोमेंटरीली फॉरगेटिंग द नो स्वेयर वर्ड रूल्ड मेड बाय हिम, उन्होंने उस समय इतने गुस्से में वह पूछा, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अभी क्या करना चाहिए। द बॉय ड्रॉप्ड द बॉक्स ऑन द फ्लोर, वो बेचारा इतनी तेज उन्होंने पूछा कि वो बच्चा जो है वो डर गया और उसके हाथ से बॉक्स नीचे ज़मीन पर गिर गया। ही वॉज शेकिंग विद द फियर, वो डर के मारे कांप रहा था। ही कांट स्पीक, हिज माउथ इज़ फुल ऑफ द कुकीज़, सेड वन ऑफ द स्टूडेंट्स हेल्पफुली, उसकी सहायता करते हुए, अब उसके चेहरे मुंह से आवाज़ तो निकल नहीं रही थी, वो कांप रहा था। तो एक स्टूडेंट ने कहा कि वो नहीं बोल सकता है, उसका पूरा मुंह तो कुकीज़ से भरा हुआ, पूरी बिस्किट उसके मुंह में भरी हुई है, कैसे बोलेगा। नीना सडनली रिमेंबर्ड दैट राजन टू हैड बीन गिविंग द नो डिनर पनिशमेंट दैट इवनिंग फॉर रीचिंग द डिनर हॉल लेट, तभी नीना को अचानक याद आया कि राजन जो भूत, जिसे भूत लोग समझ रहे हैं, उसे भी पनिशमेंट मिली थी नो डिनर की, यानी कि भोजन रात का नहीं मिलेगा। उसे सज़ा मिली हुई थी, क्यों सज़ा मिली थी, क्योंकि शाम को वो खाने की टेबल पर देर से पहुंचा था। आई कैन सी दैट हिज माउथ इज़ फुल, मैं देख रहा हूँ कि उसका जो मुंह है वो पूरी तरह से भरा हुआ है। बट ईटिंग कुकीज़ एंड वॉकिंग डाउन द कॉरिडोर एट दिस आवर डिफाइज एवरी लॉजिक एंड रूल, एंड एज ए पनिशमेंट बोथ नीना एंड राजन विल स्टे अवे फ्रॉम द ब्रेकफास्ट टुमारो मॉर्निंग। वो कहा है कि मैं देख रहा हूँ कि उसका जो मुंह है वो पूरी तरह से कुकीज़ से, बिस्किट से भरा हुआ है, और इतनी दूर तक ये आया है, कॉरिडोर इनसे चलकर, गलियारे से चलकर आया, और इस रात में इसको डर भी नहीं लगा। डिफाइस मतलब होता है किसी को चुनौती देना, इतना जो भी इसको सज़ा दी गई, कुछ भी दिया गया, हर लॉजिक को, हर रूल को ये न मानते हुए ये पहुंच गए यहाँ पर कुकीज़ चुरा कर खाने के लिए। अब तो ये पनिशमेंट हो गई, नीना और राजन दोनों के लिए पनिशमेंट हो गई, ये दोनों ही आए, और जो इनको पनिशमेंट मिली थी न खाने की, तो ये दोनों ही एक्चुअली खाने के लिए आए थे। तो इसको पनिशमेंट को आगे बढ़ाते हुए उन दोनों को कहा कि नीना और राजन जो है वो कल सुबह की ब्रेकफास्ट भी इनको नहीं मिलेगा, सुबह का नाश्ता से भी वंचित कर दिया गया, वो नाश्ता भी ये नहीं खाएंगे। रोल्ड मिस्टर कटियार ने गुर्रा कर कहा। होल्ड ऑन फॉर अ मिनट मिस्टर कटियार, इट वॉज मिसेस वर्मा अ टीचर, एक टीचर थी मिसेस वर्मा, उन्होंने कहा एक मिनट रुकिए मिस्टर कटियार। डू यू रियलाइज दैट द कीपिंग चिल्ड्रन हंग्री फॉर देयर मिस्टेक्स लीड देम टू डू सच थिंग्स, क्या आप जानते हैं, ये समझ में आया है कि बच्चों को इस तरह से जो आप भूखा रख रहे हैं इनकी गलतियों के लिए, इसीलिए ये सारे बच्चे ऐसा काम कर रहे हैं। आखिर बच्चे भूखे थे, खाएंगे, इसीलिए तो उन्होंने चुरा कर खाया। तो वो इसीलिए वो कह रही है, मिसेस वर्मा कह रही हैं कि बच्चों को सज़ा के तौर पर भूखा रखना ही इन सब काम को बढ़ावा देना है, इसीलिए बच्चे ऐसे चुरा के खा रहे थे। ए डे बिगिन विदाउट ब्रेकफास्ट वुड मेक देम मोर डिस्परेट, और एक दूसरा दिन शुरू होगा जहाँ पे उन्हें फिर भी नाश्ता नहीं मिलेगा, इससे तो वो बच्चे और निराश हो जाएंगे और भी गलत काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। दे माइट ट्राई टू फोर्स सम मोर लॉकर्स ओपन इवन योर्स, इस तरह से तो वो दूसरों का भी लॉकर खोलेंगे, यहाँ तक कि वो आपका भी लॉकर खोल सकते हैं। शी हैड ए बेटर आइडिया, उसके पास और अच्छा एक आइडिया था। वाई डोंट वी आस्क राजन टू मेक एवरीवन्स बेड फॉर फिल्चिंग द कुकीज़, फिल्चिंग कुकीज़ का मतलब होता है चुराना, कुकीज़ चुराने के लिए
अब राजन को ये सज़ा मिलनी चाहिए कि जितने भी बच्चे हैं सबका ये बेड बनाएगा, सबका बिस्तर लगाएगा। एंड नीना कैन सर्व द फूड टू एवरीवन एट द ब्रेकफास्ट, और नीना सुबह नाश्ते में सबको नाश्ता परोसेंगी। बिकॉज शी गॉट आउट ऑफ हर रूम एट नाइट, क्योंकि वो रात में अपने रूम से बाहर निकले। दैट वुड सॉल्व योर पर्पस वुड इट नॉट, इससे तो आपका जो पर्पज़ है, आपके उद्देश्य हल हो जाएगा, क्या नहीं होगा? शी आस्क्ड लुकिंग एट द वार्डन, उन्होंने पूछा वार्डन की तरफ देखकर। At everyone's relief, Mr. Katiyar seemed to understand and moreover surprised all the students and teachers alike by treating them to warm glass of their milk and remaining cookies from the Nina's box. सब लोगों को एक राहत मिली। मिस्टर कटियार ने चीज़ों को समझ लिया और इसके बाद सबसे उससे भी बढ़कर उनको सब प्रसन्नों ने सरप्राइज़ क्या दिया। जितने भी बच्चे थे, जितने भी टीचर्स थे, सबको अलाइक माने एक समान ट्रीटमेंट मिली। सबको एक गिलास गर्मा गर्म दूध मिला और जितनी भी कुकीज़ बाकी थी उसी बॉक्स में सारे लोगों ने वो बॉक्स के बिस्किट्स खाए, कुकीज़ खाया और गरम गरम दूध का गिलास पिया। There wasn't a happier girl in the hostel who went to sleep stomach full that night. इस हॉस्टल में उस लड़की की तरह कोई भी इतना खुश नहीं होगा। सबसे ज़्यादा खुश वो लड़की थी क्योंकि वो सोने गई, अब उसका पेट भरा हुआ था। उस रात आराम से पेट भरा हुआ था, उसे अच्छी नींद आई, इस तरह से वो सोने चली गई। MCQs, नीना wanted to eat cake, pastry, pies, halwa, laddu and her favorite cookies. Mr. Katiyar was the warden of the school. Nothing escaped the eagle-eyed warden. The locker room was at the extreme end of the long corridor. She decided to grab her box of the cookies. Rajan and Nina were punished. Complete the following lines with the help of the story. The dining table was loaded with the goodies, cake, pastry, pies, halwa, laddu. Nina woke up with the start and found herself chewing on a bed sheet. Nina took her first trembling step towards her doorway and ran back. Next, someone was there in the room and Nina trembled with fear. The door burst open and the swarm of the students and teachers flooded the room. There wasn't a happier girl in the hostel who went to sleep stomach full that night. Correct the following statements. Nina only wanted to eat them all. A grumbling stomach reminded her of how terribly hungry she was. The locker room was extreme end of the long corridor. Nina decided to grab the box of the cookies and ran back to his room. It is not Rajan. As a punishment, both Nina and Rajan will stay from not dinner, it is breakfast tomorrow morning. There wasn't a happier girl in the hostel who went to sleep stomach full that night. Add suitable adjectives to the following words. A brave soldier, luxurious car, heavy elephant, large army, a diligent teacher, a wise author, some naughty boys, a nice shirt, an ideal book, a big stone. Add suitable collective nouns to the following group. Crowd of people, heap of books, jury of judges, herd of elephants, troop of monkeys, gang of robbers, bunch of keys, army of soldiers, पैनल ऑफ डॉक्टर्स, यहाँ पे यू कैन रेट ए टीम ऑफ डॉक्टर्स.
crew of sailors. Change into passive voice. He invites me in the party. I am invited by him in the party. Who has broken the chair? The chair has been broken by whom? Where are you teaching nowadays? Where are you being taught nowadays? She is singing a song. A song is being sung by her. Kamal has already seen this film. This film has already been seen by Kamal. Who has taught you English? English has been taught by you. Taught you by whom? How many runs did he score? How many runs were scored by him? Where have you put my books? Where my books have been put by you? Which book did you buy yesterday? Which book was bought by you yesterday? What are you doing? What is being done by you? एक्टिव से पॉसिव बनाते समय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रखा जाता है और सब में चाहे कोई भी टेंस हो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया जाता है. फिल इन द ब्लैंक्स विथ आफ्टर बिफोर इन स्पाइट ऑफ ड्यू टू एक्सेप्ट बाई विदाउट. आफ्टर बाद में, पहले, इन स्पाइट ऑफ इसके बावजूद, ड्यू टू इसके कारण, एक्सेप्ट के अलावे, बाई तक, विदाउट बिना. द हंटर रिटर्न होम आफ्टर किलिंग द टाइगर. इन स्पाइट ऑफ द फेलियर्स मेनी टाइम ही स्टिल होप्स टू सक्सेस. विदाउट योर हेल्प आई वुड हैव ड्राउंड. Due to illness Raman could not go to school. He read all the books except novels. The sun rose by the end of his journey. After taking my lunch I went to study. Due to working hard he got good marks. In spite of not reading at all he passed. Due to carelessness he got hurt. Next, the articles have been used erroneously in the following sentences. Write them correctly. ये जो sentences है उसमें गलत ढंग से आर्टिकल यूज़ किया गया है, उसे फिर से सही करके लिखना है. मैन, द मैन नहीं होता है, कॉमन नाउन है. मैन इज़ अ सोशल एनिमल. अमन लिव्स इन द दिल्ली, द दिल्ली नहीं होगा, अमन लिव्स इन दिल्ली. द माउंट एवरेस्ट इन लोकेटेड, द यहाँ पे लगेगा. द माउंट एवरेस्ट इज़ लोकेटेड इन द हिमालयाज. जो माउंटेन्स होते हैं उसमें द लगता है. द गॉड हैज़ क्रिएटेड यूनिवर्स, द नहीं लगेगा यहाँ पे. गॉड हैज़ क्रिएटेड द यूनिवर्स. जो संसार में एक चीज़ होती है वहाँ पे द लगता है. ही केम, दी है कम, दी नहीं होगा. ही केम टू मी एंड सैट ऑन द सोफा. सनराइजेस, सन के आगे और ईस्ट के आगे ये एक ही है संसार में, इसलिए यहाँ पे द लगेगा. द सन राइजेस इन द ईस्ट. कालिदास वॉज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया. जब हम लोग उसको पॉपुलर वो होता है प्रॉपर नाउन के रूप में जब लोग यूज़ करते हैं तो उसमें द लगता है. कालिदास वॉज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया. वाटर इज लिमिटेड रिसोर्स. इंडिया ओन द फर्स्ट, द फर्स्ट के पहले द लगेगा. इंडिया ओन द फर्स्ट कप, वर्ल्ड कप इन 1983, वर्ल्ड कप. नाउ देयर आर द हार्ड वर्ड ऑफ द चैप्टर. फेवरेट, पसंदीदा. पेस्ट्रीज, जो पेस्ट्री खाते हैं. कॉरिडोर, गलियारा. डॉर्मेट्री, एक बड़ा सा हॉल जिसमें कई बेड लगे रहते हैं. फ्राइटेंड, डर गया. ग्रम्बलिंग, गड़गड़ाना. रियलाइज्ड, समझा. टेरिबली, भयंकर रूप से. डेस्परेशन, निराश होकर. इन्वियसली, ईर्षा से. रिमेंबर्ड, याद किया. एक्सट्रीम, बहुत ज़्यादा. वेंचरिंग, साहसिक कार्य करना. ट्रेम्बलिंग, कांपना. ब्रैगिंग का मतलब होता है डेंग हाँकना. एग्ड, उसकाना. ईर, सुनसान. फ्रिक्वेंटेड, बार बार. मम्मर्ड, बड़बड़ाना. पियर्सिंग, भेदने वाला. स्लम्बर, स्लीप. प्रोबेबली, शायद.
फ्यूरियस बहुत नाराज़ होकर, क्लच्ड पकड़ा, क्राउड मतलब गुर्राया, डिफाइज मतलब कि किसी के को चैलेंज करना या चुनौती देना, फिल्चिंग चुराना, स्पेशियस बहुत जगह, मोमेंटरीली यांक्ड खींचना, स्क्रीम चिल्लाया, ग्राउल्ड गुर्राया। मोमेंटरीली क्षणिक रूप से, यांक्ड खींचना, स्क्रीम चिल्लाया, ग्राउल्ड गुर्राया। वर्ड मीनिंग गल्प swallow, डॉर्मेट्री लार्ज रूम विथ मेनी बेड्स, वेंचरिंग रिस्की अंडरटेकिंग, yanked pulled forcefully, slumber sleep, defies challenge somebody, filching stealing. Now there is the question answer. Why could Nina not eat all the food item? Nina could not eat all the food item because she had seen all the things in her dream. Where was the locker room? Why did Nina go there? The locker room was at the extreme end of the long corridor in the hostel. Nina wanted to go there because she was hungry and wanted to eat cookies. She had kept her cookies in the locker room. What did Nina see in the locker room and what happened when she cried? Nina saw in the locker room that someone was sitting in her locker. In the dark, she saw a pair of the eyes like her. She thought that corridor ghost lived in her locker and she cried then. Who was in the locker room? What was he doing? Nina's classmate named Rajan was in the locker room. He was eating the cookies there. Why couldn't Rajan not play, not say any word, and why was he eating the cookies? Rajan could not say any word because his mouth was full of cookies. He was eating cookies because he was hungry and punished by the warden not to eat his dinner. Who was Mrs. Verma and what did she suggest to Mr. Katiyar? Mrs. Verma was a teacher. She suggested Mr. Katiyar to ask Rajan to make everyone's bed for filching the cookies and ask Nina to serve the food to everyone at the breakfast. These are all the question and answer you will get from the PDF, and write all the exercises from the book. Thank you, students.